हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड्स का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आइए उस पर क्या करते हैं तो डिस्कस करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हमारा गुडविल निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकलेगा, और दूसरा सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे। तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं मेथड 1। स्टेप 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला है ये। स्टेप 3, नेट एसेट। नेट एसेट सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय जो फॉर्मूला का यूटिलाइज करते हैं सेम वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे नेट एसेट को निकालते समय। स्टेप 4, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू व्हाट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट देखिए आपको सेपरेट पढ़ा दिया गया है, वैसे आप देख लीजिए एक बार। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बाबू, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें दो पॉइंट हम लोग को समझ लेना है पहले कि देखिए नो नीड ऑफ NYP। पहला पॉइंट हमारा क्या है, नो नीड ऑफ NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कैपिटलाइजेशन मेथड में। और दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको और क्या याद रखना है इस चैप्टर में, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेंशन नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो किसको कंसीडर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन आपका क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो किसको कंसीडर करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो किसको कंसीडर करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। एनवाईपी का इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। अब हम लोग को समझ लेना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसको बोलते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, और इस फर्म का मालिक जो है कौन है, राम है। तो राम का जो उद्देश्य है, दो उद्देश्य हैं। राम बाबू जो है 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 10%, और 2 लाख सालाना, दो इनका ख्वाहिश है। 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और वो प्रॉफिट कितना होगा, तो 2 लाख प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि राम जो है बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि वो मतलब 10% के हिसाब से 2 लाख प्रॉफिट एनुअली कमा ले। सोचिए, तो राम को जो है कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनका कितना इन्वेस्टमेंट होगा कि 2 लाख प्रॉफिट हो जाए 10% के हिसाब से। तो राम को मालूम है कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आप बताइए। तो राम का जो है एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। तो राम को 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 20 लाख। तो राम अगर 20 लाख रुपया लगाते हैं बिजनेस में, तो 10% के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट वो कितना कमा सकते हैं, तो 2 लाख रुपया कमा सकते हैं।
अब देखिए इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट किए, इस कैलकुलेशन को हम कैसे किए। तो देखिए आपको अभी हम बताए हैं यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर इंटू 100 बाई एनआरआर। तो देखिए 100 बाई एनआरआर यानी कि ये जो हमारा एनआरआर है वो हमसे क्या कर लिए, इस्तेमाल करके निकाल लिए कितना, 20 लाख। लेकिन मान लीजिए राम से हम पूछें कि राम आप बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किए एक्चुअल में, मेरा सवाल था। तो राम हमको बताएं कि हम जो पैसा लगाए हैं बिजनेस में एक्चुअल में 15 लाख ही लगाए। एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया गया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है, एक्चुअल इन्वेस्ट जो है कितना है, 15 लाख है। तो देखिए 15 लाख और इस 20 लाख में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी कि वो 20 लाख बताया गया लेकिन एक्चुअल में लगाए कितना थे, 15 लाख। तो जो ये 5 लाख का जो आप लोग को गैप दिख रहा है वो क्या है, ये 5 लाख जो गैप आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है ब्रांड वैल्यू, ये है हमारा क्या, गुडविल है। ये क्या है, गुडविल है। तो देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और ये हो गया हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। लगाया गया है 15 लाख और बताया गया है कितना, 20 लाख। तो इन दोनों का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल इस मेथड में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला आप एक बार और देख लो, नो नीड ऑफ एनवाईपी का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना दे दिया है, 16 लाख, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट। क्या बोलते हैं, नेट एसेट भी बोलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है हमारा एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो ये आ गया कितना, 20 लाख। ये हो गया कितना, 20 लाख। दूसरा चीज हम लोग को क्या दिया हुआ है, नेट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देयरफॉर एक लाइन में ये क्वेश्चंस बन गया, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, 20 लाख माइनस नेट एसेट 16 लाख, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4 लाख, जो हमारा क्या होगा, गुडविल का वैल्यू होगा। नोट बनाते रहना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है फर्म, 3 लाख। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्रीज, एनआरआर कितना है, 15%। द एसेट ऑफ द बिजनेस वर 17 lakhs एंड लाइबिलिटीज 2 lakhs। एसेट से 17 लाख और ये है 2 लाख लाइबिलिटीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्या, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सोल्व कर लेते हैं इसको भी। हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है 3 lakhs, एसेट्स और लायबिलिटी दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं।
तो 17 लाख माइनस 2 लाख, तो ये हमारा आ गया 15 लाख नेट एसेट। एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख इंटू क्या है हमारा एनआरआर, तो एनआरआर है 15%, तो 100/15। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 20 लाख, 20 लाख हमारा आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या है 15 लाख और कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 20 लाख। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू 20 लाख माइनस 15 लैक्स को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया क्या गुडविल का वैल्यू 15 लैक्स। सिंपल चैप्टर है, आसान मेथड से करना क्या है आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, नंबर आएगा। A and B were partners in a firm with capital of 3 lakhs 2 lakhs respectively। दो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 3 लाख और 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर 20% है। एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज, इस बार जो है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है निकाल करके दे दिया कितना 7,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों आइटम हमारा क्या है तो कैपिटल इंप्लॉयड है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो हमारा क्या निकल जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। तीन लाख प्लस 2 लाख कितना आ गया 5 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी दिया है $7,50,000। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। ये है क्या क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पुनीत एंड तरुण आर इन पार्टनर्स रेस्टोरेंट क्या हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाज कितना है 2,50,000 ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये भी और भी ये सिंपल क्वेश्चन है तो सोल्व कर लेते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 2,50,000 ईच है, यानी कि हो जाएगा ये आपका 5 लाख प्लस करेंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और 20,000 तो ये हो गया 50,000। टोटल आ गया 5,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है बाई 100/10 तो ये हमारा निकल जाएगा कितना 10 लाख। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू व्हाट, तो 10 लाख
माइनस 5,50,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,50,000। कोई दिक्कत? नया क्या था इसमें? कैपिटल हमारा क्या था? फिक्स्ड था। तो उसके इसमें हम क्या करें, करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिया, तो दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ लिए, तो हमारा निकल गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स इंडेड 31 मार्च आर। 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लेना है पूरे को जोड़ करके, और कैपिटलाइजेशन रेट 20% दे दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको क्या कर लेना है, तो कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। आपको हम समय देते हैं 2 मिनट। चलिए देखिए, आप अपना आंसर मैच कीजिए। ओके है, चलिए। और बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस। एनआरआर कितना है, 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको क्या निकालना है, तो गुडविल निकालना है, जिसमें कि एसेट ऑफ द बिजनेस 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000 दे दिया है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल इक्वल टू हमारा होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर होता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 40 लाख माइनस 7,20,000। इसको आप माइनस कीजिए, तो यह आ गया 32,40,00,000 माइनस 7,20,000, 32,80,000। ये हमारा क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। और हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 32,80,000 इंटू रेट हमारा क्या है, 10%, तो 10%, तो 3,28,000। एक दो एक दो, तो 3 लाख हमारा क्या निकल गया, 32,80,000 यानी कि 32,80,000। 32,80,000 का हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3,28,000 हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया है, 4 लाख। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो 4 लाख है, तो 4 लाख माइनस 3,28,000, तो 3,28,000 माइनस 4 लाख, तो ये हमारा आ गया कितना, 72,000। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 72,000। तो गुडविल इक्वल टू 72,000 इंटू 100 बाई 10,
तो ये हमारा आ गया 7,20,000 गुडविल का वैल्यू। ये देखिए गुडविल का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारा क्या है, एनवाईपी के बेस पर। तो देखिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं, एनवाईपी के बेस पर बोला गया है। दूसरा हमारा क्या है, एनवाईपी के बेस पर। कुछ नहीं करना है एनवाईपी के बेस पर भी। गुडविल इक्वल टू हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना है, 72,000 है। तो 72,000 हमारा एनवाईपी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनवाईपी कितना है, 3। तो 3 से इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 या 21, 2,10,000 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा आ जाएगा 2,16,000। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के केस में हम लोग क्या कर लिए हैं, तो गुडविल निकालना सीख गए हैं इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पर इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या सीखेंगे, तो गुडविल निकालना हम लोग क्या करेंगे, तो सीखेंगे। आपको इसको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ और नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।